हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। बचपन के दिन की यादें, काश वो दिन वापस आ जाएं। कोई फिक्र नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, किसी के साथ कोई गुस्सा नहीं, किसी के साथ कोई मतलब नहीं। अगर भगवान से कुछ मांगे तो हाँ, एक बार हमारे बचपन में जाने का मौका मिले। जी भर के जिए, सबके साथ प्यार के साथ रहे। बचपन की यादों में एक याद प्यार वाली भी है। उस कहानी ने मुझे जीना सिखा दिया। शुरू करते हैं बचपन का वो सफर। मेरा नाम शेखर है। कहानी जयपुर से शुरू होती है। मैं उस वक्त 7वीं में पढ़ता था जब मेरे पिताजी की ट्रांसफ़र हुई। हमारे लिए वो जगह बिल्कुल नई थी, कोई नहीं जानता था। वहाँ का कल्चर सब हमारे लिए नया। नए स्कूल में मेरी एडमिशन होती है। मुझे ठीक नहीं लग रहा था, कुछ बेगाना बेगाना सा, क्योंकि पापा की ट्रांसफ़र के बाद अक्सर नए शहर में शिफ्ट करना, नए नए लोगों से मिलना, फिर उनके साथ भी एडजस्ट करना। पर खैर, रहना तो था ही। अपने स्कूल के समय मेरी मुलाकात आकृति के साथ होती है। मेरी ही क्लास में थी, बिल्कुल चुपचाप, शांत। मैं देखता था उसे। कहते हैं ना, बचपन वाला प्यार, बस उसी तरह से लग रहा था मुझको। पर था मैं तब बहुत छोटा इन चीज़ों को समझने के लिए। आकृति जिस परिवार से थी, वहाँ के रीति रिवाज हमारे परिवार से बिल्कुल अलग थे। हम अच्छे दोस्त थे। इकट्ठे खेलना, स्कूल का होमवर्क करना, अच्छा समय निकला उसके साथ। आकृति के साथ उसके अंकल की लड़की शमा भी थी, जो हमारे साथ ही होती थी। पर मेरी तवज्जो उसमें नहीं थी। 3 साल हो चुके थे हमको एक साथ पढ़ते हुए। 10वीं के पेपर भी हो गए और फिर छुट्टियों के दिन। पर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आकृति मेरी पड़ोसी ही थी। हम उस वक्त तक अच्छे दोस्त थे। 11वीं में अब मुझे जाना था। ये वो ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन का नामो निशान नहीं था। इसलिए बार बार अपने घर के दरवाजे पर बैठ पढ़ाई करना कि शायद वो बाहर दिख जाए। मन ही मन में मैं उसको अपना दिल दे बैठा था। बार बार बाजार में जाना सामान लेने के बहाने, उसकी मम्मी के साथ 2 बातें कराना। हर समय बस उसको देखने की चाहत दिल में लगी रहती। एक बार दिख जाए तो लगता था कि दिन बन गया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी इन बातों को आकृति की अंकल की बेटी यानी कि शमा भी नोटिस करती है। उसका कहना था कि आकृति सिर्फ तेरी दोस्त है, इससे पहले कि कुछ ज़्यादा हो जाए, वो सिर्फ तेरे पास अपने मैथ्स के सम सॉल्व करने के लिए आती है। ज़्यादा दूर तक सोचने से पहले अपना ध्यान रखना। इससे पहले कि मेरे पापा नए कॉलेज में मेरी एडमिशन करवाते, उससे पहले खबर मिलती है कि पापा का ट्रांसफ़र अहमदाबाद होने लगा है। मैं उस दिन अपने पापा पर बहुत गुस्सा होता हूँ कि उनके कारण हमें हर बार नई जगह पर जाके नए लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। बस ज़्यादा दिन नहीं थे हमारे पास वहाँ रहने के लिए, यानी कि मैं अपने प्यार से दूर हो रहा था। आकृति और शमा के साथ कुछ समय बिताया और उनको अलविदा कह देता हूँ और कहता हूँ कि जब नया घर मिल गया तो चिट्ठी डालकर पता बता दूंगा, बस हम टच में रहेंगे। उस दिन ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत कुछ पीछे छोड़ आया हूँ मैं। अहमदाबाद पहुँच मैं सबसे पहले आकृति को खत लिखता हूँ और अपने दिल की बात उसको जो सामने नहीं कह पाया, उस खत में बयां कर देता हूँ। आकृति का कई दिन तक उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, पर दूसरी तरफ आकृति उस चिट्ठी को पढ़ के शमा को सब कुछ बताती है और कहती है कि ये समा तो पढ़ने का है, शेखर तो ऐसे ही दोस्ती को कुछ और नाम दे रहा है। मैं इन फालतू के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, यानी कि ये था वन साइडेड लव मेरी तरफ से। और दूसरी ओर खत का इंतज़ार करते करते पूरा 1 महीना ही निकल जाता है। आकृति तो उस खत का जवाब नहीं देती, पर हाँ, शमा शेखर को पसंद करती थी, इसलिए शेखर के उस खत का जवाब शमा ने आकृति बंद कर दिया। यह सिलसिला शुरू हो जाता है तब से। शेखर आकृति समझ शमा के साथ अपने प्यार का इजहार करता रहा।
और इस सिलसिले को ऐसे ही चलते पूरे 5 साल बीत गए। बात प्यार से शादी तक पहुंचती है। इस 5 सालों के लंबे इंतजार में हम कभी एक दूसरे को नहीं मिले। हाँ, पर प्यार का रिश्ता इतना मजबूत था, शायद ही उसको कोई तोड़ पाए। मेरा प्यार अब आकृति को सिर्फ प्यार करने तक ही नहीं, हमेशा उसके पास रहने के लिए उतावला हो रहा था। उस समय के रीति रिवाज ही ऐसे थे, जल्द किसी से मुलाकात ना हो पाए। और दूसरी तरफ शमा को फिक्र थी कि जिस दिन शेखर को इस प्यार की दूसरे तरफ की कहानी का पता चलेगा तो शायद वो कभी दिल से मुझे एक्सेप्ट ही ना करे। ये सोच शमा हमेशा घबराई रहती है। एक दिन शमा अपनी यह बात आकृति को बताती है। आकृति भी सोच में डूब जाती है, क्योंकि आकृति की शादी तय हो चुकी थी। इससे पहले कि शेखर तक ये बात पहुंचे, शमा शेखर को सब बताना चाहती है। इसलिए शमा तय करती है कि अब समय आ चुका है शेखर को सच्चाई बताई जाए, जिसलिए शेखर को जयपुर आने के लिए बोलती है। शेखर तो पहले ही मिलने के लिए बेताब था। जिस दिन शेखर की मुलाकात होनी थी, उस दिन उस जगह आकृति की जगह शमा को देख शेखर डर जाता है कि कहीं आकृति मेरे कारण मुसीबत में ना फंस गई हो। पर जब शमा अपने प्यार का इजहार शेखर के साथ करती है तो शेखर उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि 5 साल जिसके साथ उसने दिल की बात शेयर की, असल में वो उसके साथ धोखा कर रही थी। शेखर बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। शमा उदास हो घर वापस आ जाती है। कई दिन तक न शेखर और न ही शमा उसको कोई खत लिख पाती है। 1 महीने बाद एक खत शमा की तरफ से शेखर को पहुंचता है, जिसमें लिखा था, आकृति तो तुझे कभी नहीं चाहती थी, पर मैं तो पहले दिन से ही तुझे प्यार करती हूँ। शेखर, तूने कभी देखा ही नहीं। तेरे जयपुर जाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर वो फर्क मुझे पड़ा। इसलिए पूरे 5 साल तेरा इंतजार किया। इतना रिस्क लेकर तुम्हें चिट्ठियां लिखी, पर तुझे समझ नहीं आएगी, क्योंकि जिस चीज के पीछे तू है वो तेरी थी ही नहीं, और जिसने तेरा इंतजार किया उसको तूने वापस मुड़ के भी नहीं देखा। मेरे दूर जाने से पहले जवाब देना। बस उस दिन मैं सोच में डूब जाता हूँ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो है नहीं, और जो है उसके लिए मेरी फीलिंग सेम नहीं। इस तरह मैं शमा से अपने पैर पीछे कर लेता हूँ। ठीक 2 साल बाद अहमदाबाद में मेरा मिलना आकृति के साथ होता है, वो भी नए रूप में। शादी हो चुकी थी उसकी। किसी काम के लिए अपने पति के साथ वहां पर आई थी। मैं डरता डरता शमा के बारे में उससे पूछता हूँ। उसका कहना था कि शेखर, आज भी वो तेरा ही इंतजार कर रही है। उसने शादी नहीं करवाई। उसने शायद मैं बन तेरे से बात जरूर की, पर वो आज भी तेरा ही इंतजार कर रही है। ये कह के आकृति वहां से चली जाती है और मैं एक बार फिर से सोच में डूब जाता हूँ। गलती मेरी या समय की? जिसके साथ रहना था वो तो चाहती नहीं, और जिसके साथ 5 साल में रहा वो मेरी पसंद नहीं। एक दिन शमा की चिट्ठी मेरे तक पहुंचती है, जिसमें लिखा था, 7 साल हो चुके हैं तेरा इंतजार करते। अब मैं और ज़्यादा अपने घर वालों को रोक नहीं पाऊंगी, इसलिए अब तक जो गलती मुझसे हुई उसके लिए माफ़ करना। इससे पहले कि शमा हमेशा के लिए ज़िंदगी से चली जाती, मैं बिना बताए पहुंच जाता हूँ उसके पास, और बस फिर शुरू होती है हमारे ज़िंदगी के सफ़र की प्यार वाली कहानी। अब मैं और शमा असल ज़िंदगी में पति पत्नी हैं। ज़िंदगी बड़े ही सुकून से निकल रही है। शमा ने मुझे अच्छी तरह से संभाल भी लिया है। अगर आपकी प्यार की कहानी में भी कुछ ऐसा ही ट्विस्ट हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।